कल मैंने आपके बारे में इसको बोला था भाई, बोला है कि दुर्लभ भाई ने बोला है कि शर्मा के पैसे वापस कर दे, तो कल ये बहुत हैकड़ी दिखा रहा था, बोल रहा कि दुर्लभ कौन है। क्यों रे, क्या बोल रहा था? दुर्लभ कौन है? दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो। चल माफ किया, माफ कर दो दुर्लभ भाई, माफ किया तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गले नहीं लगेगा। दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो, माफ किया दुर्लभ भाई। दुर्लभ क्या चीज है, तुझे ये यमराज बताएंगे। पीने की कैपेसिटी, जीने का स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। लगता है शहर को बताना पड़ेगा कि दुर्लभ कौन है। लेकिन भाई वो होगा कैसे? सोशल मीडिया से भाई। सोशल मीडिया से? हाँ भाई ये 4G का जमाना है, यहाँ भले ही लोगों के घरों में खाने को आटा ना हो, मगर मोबाइल में डेटा जरूर होगा। यह एक ऐसा जाल है जहाँ दूध पीते हुए बच्चे से लेकर लपसी चाटते हुए बुढ़े तक सब मिलेंगे भाई। तो लिख दो हमारी फेसबुक आईडी पर, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, किसी के हाथ पैर तोड़ना हो तो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ ने जैसे ही अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट डाला, वैसे ही दुर्लभ के पास सैकड़ों फोन आने लगे। फेसबुक पे पोस्ट डालते ही दुर्लभ का आतंक और भी भीषण रूप लेने लगा। फिर क्या था, देखते देखते दुर्लभ का गैंग और बढ़ने लगा। अब खाली एमपी शहर से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी युवा उसकी गैंग में शामिल होने लगे। और तो और दुर्लभ के स्टाइल से युवा लड़के बड़ा प्रभावित होते थे। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा और गले में काला गमछा। अब दुर्लभ केवल नाम ही नहीं था, वह एक ब्रांड बन गया था जो हर युवा के जुबान पर था। उसकी चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिसमें मंत्री विधायक भी शामिल थे। दुर्लभ ने सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। जय हिंद सर। जय हिंद।
फेसबुक पर कोई दुर्लभ नाम का लड़का हत्या, रंगदारी, प्रवृत्ति की पोस्ट डालकर क्राइम कर रहा है। जल्द से जल्द उसे और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए। ओके जैन सर। विनोद पता करो फेसबुक पे दुर्लभ नाम का लड़का कौन है। मैं हूँ दुर्लभ। ठीक है, फोटो और पैसे भेज दो, काम हो जाएगा। माता चली गई बहक के। दादा परेशान ना हो, शाम फिर आएगी क्योंकि उसका पेट खराब है। हाँ क्या चाहिए? कट्टा चाहिए था। इस कच्चे की उम्र में कट्टा क्या करोगे? किसने भेजा है तुम्हें? जगड़ू दादा। इसे चलाते कैसे है मालूम है? मनोज वाजपेयी की स्टाइल में नहीं, मिथुन के स्टाइल में चलाना है ऐसे, वरना जाओगे किसी को मारने और खुद मरवा के चले आओगे। ऐसा कोई कट्टा नहीं है जो बैक न मारे। फिर तो तुम्हें बनवाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये एम्बुलेंस बन के इमरजेंसी में निकलते हो या हमेशा ऐसे ही घूमा करते हो? दादा बेटा उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आज तुम्हारा खेल खत्म। जिसने लिया दुर्लभ से पंगा, उसकी अर्थियां चली गई गंगा। हर 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 महादेव। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के बहुत बड़ा गुंडा बनता। चल आज मैं तेरी पोस्ट का पोस्टमार्टम करके तेरी ही गलियों से तेरा जुलूस निकालता हूँ। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो
कड़क है बे। चाय ले आना। ये गंदा धुआं बंद कर। तेरा ये गंदा धुआं मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये बहरा हो गया क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? जी भाई। ठीक भाई। ठीक भाई। पता करो साला ये गांजा पीने वाला था कौन? उन सालों की गाड़ी जैसे ही धागे को छुएगी सालों की चीथड़े उड़ जाएंगे। जल्दी कर। भाई अपनी एरिया को तो नहीं लगता है, पता करना पड़ेगा। ये साला पीछा कर रहा है। साला कल का लौंडा हमारा ही काम करने चला। भाई आप आदेश करें, अभी ठोक देते साले को। भाई इसी ने सब किया है। अबे चूजे, अगर मैंने ये किया होता ना तो तू अभी सांस ले नहीं रहा होता, सांसें गिन रहा होता। अब तू सोच रहा होगा फिर मुझे इस बम के बारे में कैसे पता चला। तो सुन, जब मैं आ रहा था तो मेरी नजर इस चिड़िया पे पड़ी जो रोड से 4 फीट ऊपर बैठी थी। मेरा दिमाग वहीं पे ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सही समय पर टनका। तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस एरिया के लगते तो नहीं हो, करते क्या हो? इंसान की हड्डियों से लेकर MP के कानून तक सब तोड़ता हूँ, बस नाम कमाने के लिए। नाम तो अच्छा काम करके भी कमाया जा सकता है, फिर कानून तोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है। शेर घास खाने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए पैदा होता है। फिर तो तुम्हारी मुलाकात एकदम सही आदमी से हुई है। तुम्हें अपने भाई से मिलाना ही पड़ेगा। भाई ये दुर्लभ है, इसने हमारी जान बचाई। सालों ने रोड पर बम लगा रखा था और मुझे यकीन है ये बम मेरे लिए नहीं भाई, ये आपके लिए था। और ये काम सिर्फ शहनवाज ही कर सकता है। कोई शहनवाज को मारने वाला? मैं मारूंगा उस शहनवाज को। तू मारेगा उसे? तू जानता है शहनवाज कौन है, क्या चीज है? कोई गली का गुंडा नहीं है वो जो तू उसे मार सके। हाँ मैं मारूंगा उसे, वो गली का गुंडा हो या कहीं का शहंशाह, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे बता दो कहाँ मिलेगा वो। भाई चल मैं तुझे बताता हूँ। शहनवाज मॉर्गन भाई का बहुत खास आदमी था। वो भाई के लीगल अनलीगल काम दोनों देखता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ। काम क्या है? मेरी मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने कई हजार करोड़ की दवा बना रखी है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी सेल बढ़ाओ। लेकिन तुम्हारी मेडिसिन की सेल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान है प्रताप। ये है वो वायरस जिसे तुम्हें लोगों में लगाना है। इस वायरस से लोग बीमार होंगे और ठीक होने के लिए मेरी दवाइयां खाएंगे, क्योंकि इस वायरस का एंटीडोज सिर्फ मेरे ही पास है, जिससे मैं करोड़ों कमाऊंगा और तुम लोग ही लाखों में खेलोगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे पब्लिक को लगाएंगे कैसे? उन्हें पता नहीं चलेगा? उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका दर्द मच्छर के काटने से भी कम होता है। इस वायरस से लोगों की जान तो नहीं जाएगी? लोगों की जान जाती है तो जाने दो,
लोग मरते हैं तो मरने दो, उससे अपने को क्या। ये पैसे उठाओ और निकल यहाँ से। मैं वो काम करता हूँ जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, और वो काम मैं हरगिज नहीं करता जिसकी इजाजत मेरा जमीर न दे। भाई हम लोग करते हैं ना भाई, हम लोग इतना पैसा छुटपुट काम करके कभी नहीं कमा सकते। वाड़िया को बाहर तक छोड़ के आ। जाओ एंजॉय करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में एक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में अभी तक 87,000 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनमें से 1786 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साइंटिस्ट इस वायरस के एंटीडोज पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बने रहे हमारे एमजेबी न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये जरूर उस कुत्ते का काम है। और ये शहनवाज कहाँ है? भाई वो तो अपने गांव गया है, अपनी माँ के पास। माँ के पास? अभी 1 महीना पहले बता रहा था उसकी माँ मर गई है। अब ये कौन सी माँ के पास गया? कुछ तो गड़बड़ है। पता करो ये कौन सी माँ के पास गया है। ये लो और पियो। मजा आ रहा है ना? भाई आप आ गए हैं तो मजा तो आएगा ही ना। अच्छा ये बताओ तुम लोग महेंद्र के साथ कितना कमा लेते हो? यही कुछ लगभग महीने का 20-30 रुपए बस। आने दो उस गद्दार को, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, मुर्गा मुझे मार डालेगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा, मेरा काम तो हो गया। नहीं ऐसा मत करिए महेंद्र साहब। जो अपने मालिक का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? लगता है पगला गया साला। उठाकर बाहर फेंक दो इसे।
तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ा? उठाकर बाहर फेंक दो इसे। साला तमाम देर से बकबक किए जा रहा है। शहनवाज ने महन को मार डाला और पुलिस को पैसा खिलाकर महन के मर्डर का इल्जाम हम लोगों पर लगा और पुलिस ने हम लोगों के खिलाफ शूट एंड साइड का वारंट निकाल दिया। जी कहाँ से मर गए बे? साथी तुम दबा के भाग चुके हैं। अगर अपनी जान सलामती चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आपने कहा था सरेंडर करने के लिए, तो गोली क्यों मारी? सपोले को बिल से निकालने के लिए भरोसे की बीन बजानी ही पड़ती है। तब से हम लोग पुलिस से भागते फिर रहे हैं। भाई जी ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हुआ? सपने की गरा में पानी गिर गया। भाई उस लड़के ने आके वहां पे सारा काम खराब कर दिया। यही अड्डा है शहनवाज का, यहीं से साला गांजा सप्लाई करता है। जल्दी करो। इसमें से है कौन? भाई वो रहा शहनवाज जो कुर्सी पे बैठा है। अब चुद बैले, वो कहाँ शहनवाज है? वो जो खंभे जैसा खड़ा है वो है शहनवाज। सूरत का है का देख रहे हो? ला बे। कौन है साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला?
भाई लगता है साले बहुत असलहा बारूद साथ आए हैं। भाई आप निकलिए, हम लोग देखते हैं कौन है साले। ठीक है। रुको साले, कहाँ भाग रहे हो? हट गई साले। कौन थे वो लोग? भाई वो साले मॉर्गन के आदमी थे। मॉर्गन के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से जो हम पर हमला करने लगा? भाई उसके साथ वो भी लड़का था जिसने हमारी बम वाली प्लानिंग फेल कर दी थी। अच्छा, साला उसी के दम पर ये आग मूत रहा है। साला केंचुए भी दूध पीकर अब सांप बन गए हैं। भल्ला जी भाई। अब इन सांपों के फन कुचलने का वक्त आ गया है। जाओ और इंतजाम करो। इधर शहनवाज उनकी मौत का इंतजाम करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन और दुर्लभ ने मिलकर शहनवाज के अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर चाहे शराब बनाने का अड्डा हो या इल्लीगल हथियारों की तस्करी करने का ठिकाना, सब बर्बाद करने में जुटे। और ऐसा नहीं था केवल अड्डे ही तबाह कर रहे थे, उसके साथ साथ शहनवाज के जितने भी खास आदमी थे जो गैर कानूनी कामों में शहनवाज का साथ देते थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया। आओ दुर्लभ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। आज तुमने मेरा दिल गदगद कर दिया। जो काम मैं बरसों से नहीं कर पाया, तुमने एक पल में कर दिया। दुर्जन, आज से तुम मेरे खास आदमी हो। वाड़िया। जी भाई। दुर्लभ के लिए कुछ नाच गाने का इंतजाम करो। जी भाई, बिल्कुल। हाय दैया, काका जुल्म पिया का झेला, कैसे तुम्हें बताई। बता दो रानी, बता दो। अपराध की दुनिया का मैं हूँ बादशाह, मेरे नाम का वारंट हर थाने से कटा। सारा दिन मैं मजे में रहता, महाकाल के नशे में रहता, एक खल नायक मैं, जुर्म मेरी नशों में बहता। सुन री परी, सुन सुन रिया हूर, करती काहे का गुरूर, सुबह शाम मशहूर, मेरा काम मशहूर। मुझको पहचान, मेरा नाम कोहिनूर, मेरा नाम कोहिनूर, मेरा नाम कोहिनूर।
सुट्टा मेरे लंग्स पे, ये हुक्का मेरे लंग्स पे, गोगो में जो माल भरा गोगो का पत्ता लंग्स पे, मावाली मावाली मत वाली दारू साली, मावाली मेरे लंग्स पे, ये हुक्का मेरे लंग्स पे, ये सुट्टा मेरे लंग्स पे। एकदम जो खींचा मेरे लंग्स पे आया, लंग्स पे आके दिमाग पे छाया, दिमाग पे छाके बवाल मचाया, बवाल मचा के मुझको बहकाया, चढ़ा है सूर हुआ थोड़ा मगरूर, मुझको पहचान मेरा नाम कोहिनूर, मेरा नाम कोहिनूर, मेरा नाम कोहिनूर। मतलब क्या आया कि नहीं? मजा आया। दुर्लभ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह शहनवाज ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था, आज उसका सब कुछ तबाह होते देखकर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। उस गद्दार को मैं एक दिन सड़क पर ले आऊंगा और उसकी हालत उस सड़े हुए कुत्ते जैसी कर दूंगा जो एक रोटी के लिए दर दर भटकेगा। दुर्लभ, तुमने मेरा बदला लेके एक बेटे का फर्ज निभाया है। आज से एक नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। दादा, आपको कोई बेटा भी है? हाँ, एक बेटा है मेरा। उसका नाम बल्लू है। मैंने इन सब चीजों से उसको बहुत दूर रखा है। मैं नहीं चाहता वो ये सब करे। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? दुर्लभ, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है तुम लोग सही सलामत बच गए। बौखला, इससे मिलो, ये है दुर्लभ, नया खून नया जोश। जब से अपनी गैंग में शामिल हुआ है, शहनवाज की नाक में दम कर दिया है। दादा, आप लोग बातें करिए, हम होके आते हैं। ठीक है। जय श्री महाकालेश्वर साथियों, अब वो वक्त आ गया है इस पूरे उज्जैन को बताने का कि कोहिनूर गैंग से जो भिड़ेगा, अगला दिन वो कब्र में पड़ा मिलेगा। आज से ये उज्जैन शहर हमारा है। आप सभी को किसी काम के लिए उस टुचपुंजिया शहनवाज के पास जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं जो बोलूँगा वो कायदा होगा और मैं जो कहूँगा वो कानून। भाई, दुर्लभ देखिए लाइव आकर क्या बोल रहा है। आज से शहर का बादशाह मैं हूँ। मैं जय महाकालेश्वर। नाली के मेंढक अब समंदर पे बादशाहत करना चाहते हैं। मुर्गे साले मुर्दे हो गए, चूजों के मोटे गुर्दे हो गए।
बेटा दुर्लभ, तुम आ गए। माँ तू हर बार बिना देखे कैसे पहचान लेती है? बेटा दुनिया में ऐसी कोई माँ है जो अपने बच्चे को न पहचान सके। माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। बेटा तुम दोस्तों के साथ बाहर बैठो, मैं दाल बाटी बना रही हूँ। अबे साली ये क्या कर रहा है? बंद कर इसे। अबे पागल हो क्या? कहीं भी शुरू हो जाते हो। अंदर माँ है। अरे यार। दुर्लभ? हाँ माँ। देखो कौन आया है। देखता हूँ। अबे जल्दी ही निकलो, टुल्लू यहाँ तक आ गए। रुको 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 रुको, पीछे के दरवाजे, पीछे के। दुर्लभ, दुर्लभ, ये कहाँ चला गया? दुर्लभ कहाँ है? क्या हुआ सर? आपके लड़के के नाम अरेस्ट वारंट है। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का पोस्ट डालकर तहलका मचा रखा है। कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं आता है सर। आए तो बता देना, पुलिस वालों के हाथों ज्यादा दिन बच नहीं सकता। अचिला तुम लोग ऐसा करो, आज रात को ही ट्रेन पकड़ के लखनऊ के लिए रवाना हो। वहां से 14 किलोमीटर पे एक गांव पड़ेगा, फतेहपुर। वहां पर तुमको मंगली नाम का आदमी मिलेगा। इस टाइम गांजा, चरस और इंजेक्शन का काम बहुत तेजी से वहां पे चल रहा है। वहां पर जाओ और अपना धंधा जमाओ, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो तो फोन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? लड़कियों को लड़कों का दिल जलाते हुए तो बहुत बार देखा है, लेकिन सिगरेट जलाते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। पहले आपने सिगरेट जलाई अपने प्यारे हाथों से, अब ये पूछकर दिल क्यों जला रही हैं अपनी प्यारी बातों से। दुर्लभ!
का हुआ बे, काहे दांत चिया रहा है? कुछ न भाई अद्दा, बस एक तो बात याद आ गई, इसलिए हंसी छूट गई। अबे साले, हमका तो गोली लगी रहा है, लेकिन हम बच कैसे गए? आपको तो पैदा होते गोली लग गई थी, वो भी दूठ हो। अबे हट छछूंदर का जना। ओह नो! काका कुछ गलत बोले का अद्दा, सबको दूर गोली लगा है, बस खाली आप ही 3 लगाए। दद्दा, माने सहयोगी है कि आपकी गोली में गोली लग गवा, मतलब चुन्नू मारने से पहले ही उन्नू घायल लगवा। हमले की जानकारी दादा को मत देना। लेकिन क्यों? ये मेरी गुत्थी है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। बहुत बढ़िया गोपाल। बहुत खूब। और धंधा पानी कैसा चल रहा है वहाँ? आपका नाम बहुत सुना है, एक काम है, कर पाओगे? ऐसा कोई काम नहीं जो दुर्लभ कर ना सके। एक मारवाड़ी को मैंने पैसा उधार दिया था, अब वो देने से इनकार कर रहा है। बहुत टेढ़ी गिर है साला। ये रहा फोटो उसका। ठीक है, काम हो जाएगा। शेर धनी राम, क्या हाल चाल है? अरे तुम जेडी, तुम यहाँ? चल अपनी बीवी को कॉल कर और बोल कि तू किडनैप हो गया है। जल्दी से 3 लाख रुपए कैश मंगा, वरना डब्बे में घर जाएगा सरप्राइज के तौर पर। चल। लेकिन क्या? लोगों से पैसे उधार लेता है और फिर लौटाने का नाम भी नहीं लेता है। कौन हो तुम लोग भाई?
तुझे पता नहीं हम लोग कौन है? सोशल वर्कर हैं, वसूली का काम करते हैं, वसूली का। चल अब जल्दी कर, तिलक मंगाओ, घर निकल। जेडी भाई ये गलत बात है। हमने टाइम पे सारे पैसे आपकी बीवी को लौटा दिए थे। मेरी बीवी तो मुझे चूना लगा के भाग गई। तेरा उसके साथ क्या चक्कर था मुझे नहीं पता। मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानता। पर तुमने ही तो बोला था देने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। सेठ, तुमने इसके पैसे लौटा दिए है ना? आप ही पूछ लीजिए इनसे। ये क्या पूछेगा मुझसे? जेडी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। सेठ धनीराम, आप घर जाइए। चल अपनी बीबी को कॉल कर और पैसे मंगा, 1 पेटी। पर दुर्लभ भाई, इसकी बीवी तो भाग गई है ना। पर क्यों? क्योंकि तूने अपन से झूठ बोला। चल भाग। ऐसा है लाला जी, 1 महीने बाद पूरा पैसा चुकौती कर दें। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बुल्ला, सामान फेंक बाहर। महीना बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। खाली कर। बुला, जल्दी फेंक। ये क्या हो रहा है? मेरे पैसा ब्याज पे लिया है, इसीलिए मकान खाली करवा रहा हूँ। कितना पैसा है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? हाँ। ये ले, पकड़ अपने पैसे। और कभी किसी मजबूर को परेशान मत करना, वरना झुका के तबला बना दूंगा और बजाऊंगा तब तक जब तक मुझसे ताता दिल की आवाज़ नहीं निकलेगी। चल हट। ए लाला, रुक। हो गया हिसाब? हाँ भैया, हो गया हिसाब किताब। जितने हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। के? अब हुआ हिसाब। ये कौन उठाएगा? वाड़िया, क्या हुआ? भाई मुझे भी बताता, मैं भी अपने हाथ से 1-2 सॉलिड लगा देता। अबे भाई, उसके लिए उतना बहुत है। लेकिन भाई मजा आ गया। साला इससे लोगों को। सलाम एसपी साहब, शहनवाज बोल रहा हूँ। आपसे मुलाकात करनी है। बोलो क्या काम है? सुना है एसपी साहब, बहुत समय से आपको मॉर्गन गैंग की तलाश है। तलाश तो मुझे तेरी भी है, काम की बात कर। मैं चाहता हूँ एसपी साहब कि आप मॉर्गन गैंग का खात्मा कर दें, और इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं वो पुलिस वाला नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए मुजरिमों की रखाल बन बैठूं। और फिर तू भी तो सफेद लिबास में लिपटा हुआ एक मुजरिम है। सोच लीजिए एसपी साहब, आपका फायदा ही फायदा है। एक तो मुंह मांगी कीमत और डिपार्टमेंट में सम्मान अलग से। जिस सम्मान की तू बात कर रहा है शहनवाज, वो सम्मान सरकार मुझे मेरी ईमानदारी के लिए देती है, बेईमानी के लिए नहीं। तू सफेद टोपी पहनकर ऊपर वाले को तो बेवकूफ बना सकता है, पर मुझे नहीं। और हाँ, जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लगता है एसपी साहब रात में सही से आपको नींद नहीं आती, इसलिए दिन में सपने देखने की आदत सी हो गई।
आप मेरी बात न मानकर अपना नुकसान कर रहे हैं एसपी साहब। आप नहीं तो आपके ऊपर वाला बिकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में पुलिस और रंडियों की सिर्फ कीमत होती है, इज्जत नहीं। हे हाय मोरे रामा सितम कर डाला वाली उम्र में जुलम। बहुत चर्बी चढ़ गई है सालों। उठा के नदी में फेंक दो साले को। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ विपिन। थैंक यू सर। हमने तुम्हें अर्जेंट में इसलिए बुलाया है क्योंकि शहर पे क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब शहर को साफ करने का वक्त आ गया है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मॉर्गन गैंग को खत्म करना होगा। मॉर्गन गैंग को खत्म करने के लिए क्या कीमत ली है आपने सर? क्या बकवास करते हो? मैं बकवास नहीं कर रहा सर। कल शहनवाज आया था मेरे पास और बोल रहा था पैसे ले लो और मॉर्गन का एनकाउंटर कर दो। जब मैंने इनकार किया तो कहने लगा तुम नहीं बिकोगे तो तुम्हारे ऊपर वाला बिकेगा। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में तुम ही एक ईमानदार हो? तुम चाहे शहनवाज को मारो या मॉर्गन को, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम शहनवाज को मारते हो तो पब्लिक सवाल उठाएगी और डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा, वो अलग। लेकिन अगर मॉर्गन को मारते हो तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा और प्रमोशन मिलेगा, वो अलग से। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसको मारोगे। ओके सर, समझ गया। दद्दा, ये काम ठीक है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। मस्त जाल फेंको और मछली पकड़ो। मगर दद्दा, हमेशा गिरे ही वहाँ लगती हैं, ये नहीं कभी पड़ना भी हाथ लग जाए। लगी है वो जाल तनी लंबे फेंको, लगी है कहा ना। दद्दा, दद्दा, कहा हुआ बे? काहे पड़वा इतना चिल्ला रहा है? लगता है बड़ा मतलब फंस गया है। रुक जा, आवत है, आवत है। उठा उठा, आगे से पकड़, आगे से, आगे से उठा उठा। अरे उठा 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 उठा, कलवा पेड़ वाली ताकत लगा। लगता है आज बहुत बड़ा खजाना हाल लगा है। अबे ये का बकसीर है? चेक कर, शायद शाम को खाने पीने का कुछ जुगाड़ हो जाए।
दद्दा ई का है? अरे साला ये तो आशिक है। दद्दा ई साला मामूली में तो क्या करने आ रहे हैं? भाग तेरी की। अब आया ले जल्दी ले जल्दी ले जल्दी ले। यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? हम लोग यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। मछली पकड़ते हो या दारू सप्लाई करते हो? नहीं साहब, हम लोग तो मछुआरे हैं, यहाँ मछली पकड़ रहे हैं। वाजपेयी उठा इन सालों को, ले चलो थाने। ये कौन है? अरे इनकी बुआ का लड़का है। इसको भी उठाओ, चलो। अरे साहब इधर आ, एक मिनट। साहब ये तो जानने वाला निकला अपना। विनोद, अमन। यस सर। हनुमान कहाँ गया? सर वो राउंड पे गए हुए हैं, हमने उनको सूचित कर दिया, वो आते होंगे। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि मॉर्गन गैंग का सफाया करना है। आज मुजरिमों को उनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। वी हैव टू लीव इमीडिएटली फॉर ऑपरेशन। एनी डाउट? नो सर। गुड। गोपाल, तुम्हारे आलू उबले कि नहीं? बस 5 मिनट रुकिए सरकार।
तूने मुझे, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे। साड़ो भाई, आज कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। सर्च करते रहो, कोई ना कोई शिकार तो हाथ लगेगा ही। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, हिरन का शिकार कर रहे हैं। और तुम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? साले तेरी वजह से मेरा शिकार भाग गया। साहब, आप लोगों के लिए हिरन एक शिकार होगा, लेकिन वो हमारे लिए भगवान के समान है। साहब, जंगल और जानवरों का महत्व समझो, वो हमारे जीवन का आधार हैं। साहब, पेड़ काटोगे तो हवा कहाँ से मिलेगी? जानवर मारोगे तो जंगल कैसे बसेगा? साहब, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत साफ दिखती है। साहब, पशु और पेड़ हमारी धरोहर है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साहब, साड़ो भाई, वो रहा आपका शिकार। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। उस मासूम की जान लेने से पहले आपको हमारी जान लेनी होगी। तो ठीक है, पहले तेरी ही जान लेते हैं। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर। वाह दादा वाह। इंसान तो बहुत देखे, मगर जो जानवरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे, ऐसा इंसान आज पहली बार देख रहे हैं। आई सैल्यूट यू। दादा, क्या नाम है आपका? चंदन बिश्नोई। कौन?
29 मतलब? सर हो सकता किसी गैंग का नाम हो, अपनी पहचान बताने के लिए ऐसा किया हो। बॉडी में जो चाकू का इस्तेमाल किया गया है वो काफी धारदार और तेज था। पहले इसके हाथ और पैर की नसें काटी, फिर उसके बाद में गला चीर दिया। बेसिकली पूरी बॉडी का खून बह चुका है। उसे अच्छे से पता था कि अपने दुश्मन को एक ही बार में कैसे मारना है और उसे मरने में कितना वक्त लगेगा। इट्स अ परफेक्टली प्लान मर्डर। कोई गवाह? सर इसकी पत्नी ने आधे घंटे पहले इसको इस हाल में यहाँ पर देखा और कोई गवाह नहीं सर। और सर फॉरेंसिक टीम 5 मिनट में पहुँच जाएगी। पूरे घर की तलाशी ले ली गई है और जूतों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला सर। पूरी एरिया सील कर दी गई है और तलाश जारी है। गुड। बॉडी का पंचनामा करो और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करो। ओके सर। जी सर। सर हमारी टीम बराबर काम कर रही है और अपराधी बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। जी जी, जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर ये जो 29 का टैग जो प्रदीप सिंह पट्टे के पास मिला है, सेम ऐसा ही टैग 2 महीने पहले 3 और लोगों के पास मिला है सर। वो भी मर्डर केस ही थे। ये रहा सर। और सर तीनों स्टूडेंट एक ही कॉलेज के थे सर। सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों का मर्डर भी हर महीने की 29 तारीख को ही किया गया है। कातिल चाहे जो भी हो राजेन, इस 29 से उसका बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिसने भी इन तीनों का मर्डर किया है, कहीं ये रंजिश कॉलेज की टाइम की तो नहीं है? सर हो सकता है। कॉलेज के टाइम इस पट्टे का कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? हाँ सर, कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है छात्र संघ के इलेक्शन को लेकर किसी लायरी बिश्नोई से इनकी नहीं बनती थी और सर हमेशा दोनों में 36 का आंकड़ा रहता था। इस लायरी की कोई डिटेल है तुम्हारे पास? हाँ सर, सारी डिटेल है हमारे पास। सर ये तो इमरजेंसी अलार्म है। सर यही है लायरी। अरेस्ट हिम। बता क्यों मारा इन लोगों को? बोल, चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं है? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोल। देख, मुझे सब पता है कि तुम्हारी पट्टे से क्या दुश्मनी है। अब साफ साफ बता, वरना हमें और भी रास्ते आते हैं सच उगलवाने के। देख भाई, मुझे पता तो अच्छी फैमिली से है। अगर तू सच सच बताता है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। बोल भाई बोल, क्या सोच रहा भाई? बोल, अभी भी तेरे पास वक्त है। सच बता दे, क्यों मारा उन लोगों को? बोल, नहीं तो तेरा एनकाउंटर यहीं कर दूंगा। 2-4 मर्डर क्या कर ले, अपने आप का बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है? बोल, अरे कुछ तो बोल। जय हिंद सर। पानी मिलेगा सर? चल बता। सर, मेरी भी हंसती खेलती दुनिया थी और मैं भी आप लोगों जैसा देश की सेवा करना चाहता था। अच्छा, तो आप आगे पढ़ाई में क्या करना चाहते हो? हम सोच रहे हैं क्यों ना दिल की किताब पढ़ी जाए
और मोहब्बत का कोर्स किया जाए। अच्छा, तो आप आशिकी करना चाहते हो? अरे यार मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। वकालत, वकील बनना है हमको, और वो वकील नहीं जो लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे ठगते हैं, बल्कि सच्चा और ईमानदार वकील बनना है हमको। और तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा वकील बनूंगा। अच्छा, तो आप बड़े वकील बनेंगे? कोई शक है क्या इसमें? आप चाहे जितने बड़े वकील बन जाइए, लेकिन जो घर की जज होती है ना, वो पत्नी ही होती है। अच्छा, जी हाँ। यार तुमको क्या लगता है, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत तो जाएंगे ना? क्यों नहीं, जीत आपकी ही होगी। इसमें इतना टेंशन लेने की कौन सी बात है? छात्र संघ वाला ही तो चुनाव है, कोई विधायकी थोड़ी ना है, जीत जाओगे। चलो आपको ना लस्सी पिलाती हूँ, थोड़ा दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा है मेरा दिमाग, और ठंडा हो जाएगा। सीएडी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रदीप उर्फ पट्टे अपने प्रतिनिधि लैरी बिश्नोई को 58 वोटों से हराकर विजयी घोषित हुए हैं। सोचना क्या, तीनों सेमेस्टर बना ही लिया है तुमने, इसमें करना क्या है? चौथा और पांचवा। ये देखो, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और चले हैं लोहे के चने चबाने। तो दांत तो टूटेंगे ही ना। नहीं ले, इनके मुंह क्यों लग रहे हो? चलो यहाँ से प्लीज, चलो। फिर हाथी ने गधे से कहा, जितना तुम हिनहिनाते हो ना, उतना हम अपनी सूंड से खाली फनफना देते हैं। भैया मतलब समझे नहीं? नहीं समझे? तुम हो चूतिया, कहो हाँ। हाँ तो चूतियों को हम समझाते। क्या हुआ? वो लैरी। क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ? अरे यार कुछ बोलोगी? वो क्या? कुर्सी ला। बैठ जाओ, से पानी का। वो वहाँ पे मेरे साथ। अरे कहाँ जा रही हो मेरी कटी पतंग? कभी कट के हमारी भी छत पे आ जाओ। अब तो हम फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। मैदंदी भैया जीते थीने से एक बार लग जाइए, पूरे तालेज में महलानी बनते धुमो दी। चलो रे, उस पट्टे के पर काटने का वक्त आ गया है। नहीं ले रही। आज नहीं।
साले अध्यक्ष का चुनाव क्या जीत गए? तुम साले हमारी गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे? साले अगर अगली बार उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो अब की केवल पैर पे गोली पड़ी है, अगली बार तेरी खोपड़ी पड़ेगी साले। भैया इसमें देख। चल बता, लहरी कहाँ है? मुझे नहीं पता। शराफत से बता दो, लहरी कहाँ है? मुझे नहीं पता लहरी कहाँ है। अच्छा, तो तुझे नहीं पता लहरी कहाँ है? चलो रे।